हेलो बच्चों, चले आइए हम लोग देखते हैं आज नेक्स्ट वीडियो। इसको एलिमिनेशन मेथड हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, नेक्स्ट है एलिमिनेशन मेथड, हिंदी में कहते हैं विलोपन विधि। तो इसमें क्या करना होता है कि इसमें दो इक्वेशन दिया होगा और दोनों इक्वेशन को जैसे किसी एक वेरिएबल x को या y को दोनों को इक्वल करके सब्स्टिट्यूशन कर देना होता है। उसको दोनों को इक्वल करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, किसी भी नंबर से या किसी दोनों को दोनों डिफरेंट नंबर से। मतलब आप ऐसे अगर समझ सकते हैं, एक एग्जांपल है, आप रिलेट कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। देखिए सपोज कीजिए ये x है, ये भी x है दूसरे इक्वेशन का। अब ये दोनों अलग अलग साइज के हैं। अब दोनों इक्वल होगा तभी हम इसमें सब्स्टिट्यूशन या एडिशन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग इसमें इतना जोड़ना पड़ेगा, अलग से इसको इतना जोड़ना पड़ेगा, तब दोनों जाके इक्वल होगा। तो हम जब दोनों इक्वल होगा तब इसमें हम सब्स्टिट्यूट मतलब घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं। तो ऐसा ही मेथड है। ये एलिमिनेशन मेथड देखते हैं, विलोपन विधि। जैसे पहला हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। आइए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये एक है। और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। देखिए अब क्या करना है, पहले हमें सबसे पहले सॉल्व लिखना है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सॉल्व लिख लेंगे। सॉल्व लिख के हम लोग लिखेंगे 3x जैसे वैसे लिख दीजिए, 4y इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। अब देखिए हम क्या बोले थे, किसी एक को कम या ज्यादा है तो दोनों को इक्वल करना है। अब देखिए ये दोनों का साइन प्लस प्लस है, मतलब ये दोनों का अगर माइनस करेंगे तो ये दोनों x का वैल्यू दे सकता है। तब ये दोनों को इक्वल करना है। अगर इक्वल करना है तो देखिए ये दोनों साइन प्लस प्लस है। अगर ये दोनों इक्वल करना है तो अगर इसमें हम 3 से गुना कर दे, ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें 3 से गुना करेंगे तो या मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। अगर इस 3 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। मतलब अब आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए इसमें और इसमें किससे गुना करना है, इसमें आपको 2 से गुना कर देना है, ठीक है, इस इक्वेशन में। और इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना है पूरे में, ये नहीं कि सिर्फ इसमें। अब इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे। आइए देखते हैं। तो जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6x प्लस 8, 2 से गुना इसमें होगा तो 8y इक्वल टू इसमें क्या हो जाएगा 20, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा 3 से 6x प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा 4y इक्वल टू एक इतना हो जाएगा 6, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें थोड़ा यहाँ समझने वाली बात यह भी है, ये दोनों प्लस है, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, ये क्या है प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस कट, ठीक है, प्लस माइनस कट हो गया। अब देखिए ये भी प्लस ये भी प्लस, तो 8 और 4 प्लस हो जाएगा तो 12y इक्वल टू ये माइनस ये प्लस, तो 20 में से 6 घटेगा तो 40, ये हो जाएगा, ठीक है। तब देखिए हमारा क्या y का वैल्यू क्या निकल गया 14/12। अब इसको भी कट कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा 7/6। y का वैल्यू क्या हो जाएगा 7/6। पुट y वैल्यू पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किस में रखिएगा, चलिए 2 में रख लेते हैं, 2, ठीक है, 2 में रख देंगे। तो देखिए y का वैल्यू है तो 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। तो हमें क्या रखना है, y का वैल्यू रखना है 2x, y का वैल्यू क्या था 2, 7/6 ये था इक्वल टू 2। अब इसको ऐसे हो सकता है, कट सकता है, क्योंकि 2 और ये, सॉरी 1 मिनट अच्छे से लिख देता हूँ, ये क्या है 2 है, ठीक है। तभी क्या हो जाएगा 2x माइनस ये हो जाएगा आपका 7/3
और ये आपका हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए 2x इधर है, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 7/3 हो गया। अब x का वैल्यू x इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 + 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू ये 2 इधर आ गया तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है इधर। तो आइए आप यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, x का वैल्यू हो जाएगा आपका 13/12, देखिए सॉरी 13/6 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका हो गया। तो आपको x और y भी मिल गया, x इक्वल टू 13/6 और y इक्वल टू 7/6 आंसर। देखिए पूरे मेथड को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में किए थे तो थोड़ा बड़ा प्रोसेस था, यानी लेंदी प्रोसेस था। वही एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, यानी विलोपन विधि हिंदी में बोलते हैं, तो ये थोड़ा शॉर्ट में बनता है। बात वही है, आप इससे निकालिए या उससे निकालिए, लेकिन आपका बोर्ड में पर्टिकुलर मेथड पूछ दिया जाता है, इसलिए हम लोग अलग अलग मेथड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए क्या होगा, हाँ देखिए हम लोग क्या किए, सबसे पहले इन दोनों को इक्वल किए, किससे, मल्टीप्लाई करके। दोनों डिफरेंट नंबर हैं तो ऑपोजिट से मल्टीप्लाई कर दिए। जब मल्टीप्लाई कर दिए तो दोनों इक्वल आ गया। जब दोनों इक्वल आ गया तो हमें ये दोनों माइनस करेंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब हट जाएगा। ये इसी का मतलब तो है विलुप्त, मतलब खत्म हो जाएगा, हिंदी में बोलेगा तो विलुप्त हो जाएगा। तो ये जब हट जाएगा तो ओनली वन वेरिएबल रहेगा। जब ओनली वन वेरिएबल रहेगा तो इजी होता है, आपको पता है वन वेरिएबल का आप निकाल लिए। जब y का हम निकाल लिए तो y का वैल्यू आप यहाँ देखिए, इक्वेशन 1 में रखिए या 2 में रखे, किसी एक में रखे। तो मैंने इक्वेशन 2 में रखा। 2 में क्या रखा, ये देखिए इक्वेशन का y का वैल्यू ये है, यहाँ पे y का वैल्यू रख दिया। जब y का वैल्यू यहाँ रख दिया तो हमें ये एक देखिए क्या था, ये 6 है, देखिए यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ पे जब y का वैल्यू रख दिया तो हमें यहाँ से x का वैल्यू निकल गया। जब यहाँ पर हमें x का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू ऑलरेडी निकाल लिया, तो हमें निकालना ही तो था x और y का वैल्यू, तो हमें x और y का वैल्यू निकल गया। बस बहुत इजी है, मतलब इसमें आपको वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इजी होता है ये बस आपको एक को किसी x या y को आपको एलिमिनेट करना होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ चाहते तो y को भी एलिमिनेट कर सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है आपको माइनस का साइन। यहाँ देखिए अगर आप इसमें ओनली 2 से भी मल्टीप्लाई करते तो ये 4 दोनों 4 हो जाता, तो 4 से 4 एलिमिनेट हो जाता, लेकिन आपको यहाँ पे -2 लेना पड़ता, इसलिए ठीक है, यहाँ आपको -2 लेना पड़ता, ठीक है, तो आपका हो जाता। तो लेकिन हमने ये दोनों प्लस में था तो हमने क्या किया, देखिए प्लस साइन ही लिए और इन दोनों को कर दिए। चलिए कुछ होमवर्क देता हूँ, उसके बाद आप जहाँ पर अगर आप फंसते हैं या आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं सॉल्व कर दूंगा। और रही बात, हम लोग बाकी जो है वो एक्सरसाइज में हम लोग कर ही लेंगे। ये तो बस कैसे है क्या है एक विथ एग्जांपल के साथ मैं ये बता रहा था आपको, ठीक है। आइए कुछ होमवर्क कर लेते हैं, और आज का क्लास ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, बस यहीं पर रख देंगे, ठीक है। आप होमवर्क ले लिए 2-4, फिर आप बोलिएगा, ठीक है। होमवर्क में देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 3x 2y = 4, 4x 2y = 5, ये एक क्वेश्चन है। दूसरा देख लीजिए 3x 12y = 20, उसके बाद 12x - y + 5 = 0। अब ये आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्यों है, आप ये प्लस को उधर ले जाइएगा तो -5 हो जाएगा, इजी है, समझे। आप कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए सर तो सिर्फ ऐसा वाला बताए, ऐसा बताए नहीं, इसका मतलब क्या, आपको प्लस को उधर ले लीजिएगा तो माइनस होगा, नहीं तो इस 20 को इधर ले आइएगा, -20 हो जाएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड आपको बहुत अच्छे से समझ में आता ही है। ये देखिए एक थर्ड और 4 क्वेश्चन देंगे आज, ये थर्ड वन ले लीजिए, 3y +
3x इक्वल टू 5 और 4y प्लस 4x इक्वल टू 10 ये है। और एक ले लीजिए फोर्थ और लास्ट ये ले लीजिए आपका x y इक्वल टू 10 और 3x इक्वल टू 1/2y इक्वल टू 4। ठीक है, आई होप अगर आप लोग इतना बना लेते हैं तो आपको उसके एलिमिनेशन जो मेथड है उस पे भी आपका क्लियर हो जाएगा। मैं होमवर्क इसलिए देता हूँ, आप देखिएगा मेरा जितना भी वीडियो है कंटिन्यू मैं होमवर्क देता हूँ। होमवर्क मैं इसलिए देता हूँ ताकि अगर आप बनाइएगा तो आपको उसमें क्लियरिफिकेशन आ जाएगी, आप उसमें महारत हासिल कर सकते हैं, इसलिए मैं होमवर्क देता हूँ। मैं कुछ देता हूँ, आप खुद से भी 2-4 ट्राई कीजिए तो आपका और नॉलेज जो है और स्ट्रांग हो जाएगा। मैथ कहता ही है जितना ट्राई करोगे उतना मैं बेटर होते जाऊंगा। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिएगा, इतना नहीं होगा तो मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा या बना के सॉल्व करके आपको भेज दूंगा। ठीक है, और चलिए ठीक है, आज का वीडियो यही तक रखते हैं। चलिए, थैंक यू।